नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सीताराम राम राम सीताराम। आइए, बड़ी सुंदर कथा श्री रामचरितमानस दोहा नंबर 61 से हम और आप प्रारंभ करेंगे और बहुत सुंदर कथा है। राम सी राम जय सीताराम 62 से दोहा नंबर श्री रामचरितमानस बालकांड प्रथम सोपान की पावन कथा हम और आप सुन रहे हैं। ये कथा तृतीय चरण में प्रारंभ हो रही है, YouTube पर अपलोडेड है प्रथम 2 चरणों की, और ये तीसरे चरण में हम और आप यहाँ पर बैठ के भगवान भोलेनाथ की भगवान की कृपा, हनुमान जी की दया से तृतीय चरण में प्रवेश कर रहे हैं। आज के प्रसंग में हम और आप सुनेंगे कि सती जी अपने स्वामी, अपने पति बाबा भोलेनाथ को समझाने के बावजूद भी अपने पिता के दक्ष जी के यहाँ जाने के लिए जिद करती है। भोलेनाथ जब बहुत समझा देते हैं और सती जी नहीं मानती हैं, तो कुछ गणों को देकर के भोलेनाथ ने दक्ष जी के यहाँ विदा किया है। आइए, कथा यहीं से प्रारंभ होगी। पहले भगवान हनुमान जी, श्री राम जी और भोलेनाथ माता शारदा को याद करके थोड़ा शक्ति अर्जित कर लें। हरे राम सिया राम जय सीताराम, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। ओ श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन ले लो, प्रेम सहित आसन ले लो, सुनहु कथा करूँगान। सीताराम राम राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री राम कथा की जय जय राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। हो लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम सीताराम सीताराम जय सिया राम, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जय विधनाथ होय हित मोरा, और करहु सुबेग दास में तोरा। और विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हरे माता
मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् अवातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। दया करो माता रामो मम पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नयु जाने न जाने बंदहु सिर तुलसी चरण जिनके नहु जग काज कल समुद्र बूढ़त लख्यहु प्रगट हो सप्त जहाज। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी मेरे राम मेरे राम। आइए, बहुत सुंदर कथा है, बहुत पावन कथा हम और आप सुन रहे हैं। कथा के पहले के भाग में हमने आपने सुना कि सती जी से माता सीता का भेष बना के राम की परीक्षा लेने के उपरांत कैलाश पर्वत पर पहुंची हैं। बाबा समाधिस्थ होते हैं। बाबा समाधि से जब उठते हैं तो जाकर के जगत जननी मेरी मैया बाबा को प्रणाम करती हैं और उसी समय दक्ष जी के यहाँ उत्सव चल रहा होता है। मैया पूछती हैं, बाबा ये सब विमान पे चढ़े हुए लोग देवी देवता और अपनी पत्नियों के साथ कहाँ जा रहे हैं? बाबा कहते हैं, आपके पिता दक्ष ने यज्ञ किया है। तो वो बहुत जिद करने लगती हैं कि हम भी अपने पिता के यज्ञ में जाएंगी, क्योंकि वैसे भी सती जी बहुत परेशान हैं। मानसिक रूप से भोलेनाथ जी ने उनका त्याग कर दिया है। वो पीड़ित हैं, कहती हैं, हे नाथ मुझे आज्ञा दे दीजिए, मैं भी जाना चाहती हूँ। पिता के घर उत्सव है। बाबा समझाते हैं कि देखो भाई, उत्सव है अच्छी बात है, लेकिन न्योता नहीं पठाया। माता कहती हैं, भाई गुरु, पिता के यहाँ जाने पर बिना न्योता कोई दिक्कत नहीं है, जा सकते हैं। शास्त्र ऐसा विधान बताते हैं। पिता के घर जाने में किस प्रकार के निमंत्रण की आवश्यकता? भोले बाबा समझाते हैं, सती मैया को बहुत समझाते हैं, देखो पिता के यहाँ जाने में कोई दुविधा नहीं है, आप पिता के यहाँ जा सकती हो, लेकिन अगर वहाँ कोई विरोध मानने वाला हो तो पिता भाई गुरु मित्र के यहाँ नहीं जाना चाहिए। वो हमसे विरोध मानते हैं और हमें न्योता नहीं भेजा है, तो बिना निमंत्रण जाने पर तुम्हारी भलाई नहीं होगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिन बुलाए न संदेहा। भोले बाबा कहते हैं कि मित्र प्रभु और पिता के घर पुत्री बिना बुलाए जा सकती है, लेकिन तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। मायके में आपके पिता के घर में भी यदि कोई व्यक्ति आपका विरोध मानता है तो वहां जाने पर आपका कल्याण नहीं होगा। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस ज्ञान ज्ञान उर आवा। कहा प्रभु जाहु जो बिनहि बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। भोलेनाथ कहते हैं कि मैं जानता हूँ हमारे के अनुसार अगर आप बिना बुलाए जाएंगे तो यकीन मानिए आपका कल्याण नहीं होगा, किसी भी प्रकार से आपका कल्याण होने वाला नहीं है। मैया ने बहुत जिद किया है। मेरी मैया बहुत कहने लगी, बहुत प्रकार से कहा, बाबा ने बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन बाबा की बात जब मैया नहीं मानी तो बाबा ने क्या किया, यहाँ से कथा सुनिए। दोहा नंबर 62 से कथा प्रारंभ है। अरे कही देखा हरि जतन बहु, रहिन दक्ष कुमारी। कही देखा हरि जतन बहु,
रहा ही न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी। अरे हाँ विदा कीन त्रिपुरारी। जब किसी भी प्रकार से मैया समझाने पर नहीं मानी तो भगवान ने बहुत प्रकार से कह करके देख लिया, सती रुक नहीं रही हैं। जब जिद पर अड़ गई हैं, फिर अपने पति की बात को नहीं मान रही हैं, तो बाबा ने कहा जा रही हो तो जाओ, लेकिन कुछ गणों को साथ में लिए जाओ। बाबा ने मुख्य गण अपनी सती जी के साथ में दे करके दक्ष के यहाँ विदा कर दिए हैं। सती जी चल दी हैं। आइए, सती जी जा रही हैं। बाबा कैलाश पर्वत पर सीताराम कर रहे हैं। हम और आप दर्शन करें इसकी कथा आगे की क्या हुई। राम सिया राम सीताराम जय जय राम हो। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब, अरे पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब, अरे सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिले बहुत मुस्काता। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी। सादर भले ही मिली कुमाता, अरे सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। राम सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम। मैया को बहुत समझाया शिव जी ने। सती मैया से कहा मत जाओ, निमंत्रण नहीं आया है, मेरा विरोध चल रहा है, वहां जाने से कल्याण नहीं होगा। लेकिन मेरी माता मानी नहीं। बाबा जब समझ गए कि मानेंगी है नहीं, तब उन्होंने कुछ गणों को साथ में भेजा और जैसे ही दक्षपुर में प्रवेश करी हैं, जैसे ही सती जी दक्ष के गांव में, दक्ष के नगर में प्रवेश किया है, पिता भवन जब गई भवानी, गई भवानी। ओ पिता भवन, जब पिता के भवन में भवानी जी गईं, तो दक्ष का इतना डर था, दक्ष का इतना त्रास था, डर के मारे किसी ने महादेव की पत्नी सती जी को प्रणाम तक नहीं किया, सादर बैठाया तक नहीं, किसी ने पूछा तक नहीं। अब आप समझो भोले बाबा ने क्या कहा था कि भाई वहां मत जाइए, ततप विरोध मान जहाँ कोई, अरे तहाँ गए कल्याण न हुई। भांति अनेक शंभु समझावा नहीं, भाभी बस न ज्ञानो उर्यावा। देखो बहुत प्रकार से समझाया है जी। भाभी के बस उनको कुछ ज्ञान में नहीं पड़ा, चली गई तो उनका आदर सत्कार कैसे हुआ। सादर भले ही मिली एक माता, केवल एक मैया मिली, सादर भले ही मिली एक माता। अरे और बहनी मिली बहुत मुस्काता। देखो भाई बहन तो पहले भी उस समय में जब सती की बहनें थीं, वो पिता ने सती को बुलाया नहीं, तब बहनें कितनी मुस्कुराती, इतराती, इठलाती हुई मिली, कोई बोल नहीं रही हैं। तो भाई बहनों के संबंध तो वैसे ही रहे हैं।
भाई बहनों के संबंध मधुर, भगवान की बड़ी कृपा है। राम जैसा कोई परिवार हो तो भले ही हो, नहीं भाई बहनों का संबंध तो आदिकाल से ऐसे ही चला आ रहा। बहनें मुस्कुरा रही हैं, कोई भी नगर में किसी ने हालचाल नहीं पूछा। माताजी गणों के साथ में गईं। आदिदेव महादेव, महादेव की धर्म पत्नी है, दक्ष की पुत्री सती को किसी ने सम्मान नहीं किया। पिताजी सामने से दिखाई पड़ गए। अब सती जी सोच रही हैं कि बहनें मुस्कुरा रही हैं, किसी ने बैठने तक के लिए नहीं कहा, पानी यानी पीने के लिए भी नहीं कहा। वैसे तो बिटिया जब जाती है तो मैके वाले बहुत आवभगत कहते हैं, मेरी बेटी आ गई, मेरा जिगर का टुकड़ा आ गया है। लेकिन जब वो पहुंची तो किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा। क्यों? क्योंकि दक्ष का डर था। क्यों? सब जानते थे कि महादेव को निमंत्रण नहीं भेजा गया है, इनकी बात वहां बनती नहीं है। तो मैया के जाने पर किसी ने उनका सत्कार नहीं किया। सादर भले ही मिली एक माता, और भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। फिर पिताजी दिखाई पड़ गए। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता। एक सहारा था माता को कि पिता मिलेंगे तो जरूर पूछेंगे। चलो मैया ने पूछ लिया, पिता मेरे मिलेंगे तो मुझसे जरूर मेरे पापा मिल जाए। तो पापा जब सामने पड़े तो दक्ष न कछु पूछी कुशलाता। सती ही बिलो की जरे सब गाता। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता। तो दक्ष ने कोई कुशल क्षेम नहीं पूछा, बल्कि उल्टा सती जी को देखकर वो झुलस गए। सती ही बिलो की, सती को देखा। दक्ष के सारे ऐसा लगा कि उनका पूरा शरीर जल उठा हो, सारे अंग जल उठे हों। ओ सादर मिली भले ही एक माता। सादर मिली भले ही एक माता। दक्ष कछु पूछी ही कुशलाता। भगने मिली बहुत मुस्कुराता। सती बिलो की जरे सब गाता। भवानी पहुंच गई कनखल में। दक्ष न कछ पूछी कुशलाता। सती बिलो की जरे सब गाता। चलो भाई, अब भवानी जब घर के गांव में पहुंची, किसी ने पूछा नहीं। फिर घर के अंदर दाखिल हुई तो बहनें मुस्कुराती तराती चली गईं। माता ने जरूर पूछा सब ठीक ठाक है, कहा बाबा सही है। उन्होंने थोड़ा हाल चाल लिया। उसके बाद जब पिताजी को देखा सती ने तो सोचा पिताजी आए हैं। बिटिया का सबसे बड़ा आसरा माँ बाप पिता का ही होता है। पिता से देखा, पिता ही हाल चाल पूछ लेंगे। दक्ष ने सती को देखा, हाल चाल पूछना तो दूर, बल्कि उनके सारे अंग जल गए। बिना बुलाए कैसे आ गईं? ये क्यों आ गई? सती बहुत त्योरी चढ़ा ली, क्योंकि यज्ञ कर रहे थे, कुछ करा नहीं। फिर सती ने सोचा चलो यज्ञ देख ले चल के। अब अपने मैके में गई हैं, पिता यज्ञ कर रहे हैं, तो बिटिया का मन होता है अरे अपने मैके में आए हैं। सबसे बड़ा बेटी का अभिमान मायका होता है मित्रों, मायका होता है। मायके में जाके बड़ा गौरव महसूस करती हैं बिटिया लोग। लेकिन बाप ने पूछा नहीं। बहनें मुस्कुराने लगी, किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा, और उल्टा पिताजी के तो अंग जल गए। सती जाई देखे हु तब जागा। सती जाई देखे हु
तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। हो सती जाई, तब गई सती मैया यज्ञ में गई और उसको चारों तरफ देख रही हैं। यज्ञ बढ़िया बना है, सबके स्थान बनाए गए हैं, लेकिन शिव जी का कहीं स्थान दिखाई नहीं पड़ा, कहीं स्थान नहीं दिखाई पड़ा। और सती जाय देखे हो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। चलो कोई बात नहीं, मेरा अपमान कर दिया तो कोई बात नहीं, अब सती का हृदय जल उठा, मेरे पति का भी अपमान कर दिया। और यकीन मानिए, स्त्री कभी अपने पत्नी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती, अगर वो सहचरी और धर्म पतिव्रता पत्नी है तो। अरे ये पिता, इसने मेरा भी अपमान किया, कोई बात नहीं, और मेरे पिता ने ही मेरे पति का अपमान कर दिया। अब सती जी बहुत बेचैन हो गई हैं। तब चित चढ़े जो शंकर कहेऊ, तब चित चढ़े। तब बेचारी सोचने लगी, हाँ भोले बाबा मुझे सही समझा रहे थे, मेरे नाथ मेरे पति मुझको सही समझा रहे थे। तब चित चढ़े जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमान समुझ उर दहेऊ। पत्नी ने कोई का अपमान मायके में हो जाए वो बर्दाश्त कर लेगी, शादी के बाद अपने पति का अपमान कोई भी स्त्री मायके में बर्दाश्त नहीं कर सकती। सती जी ने देखा शंकर जी का यज्ञ में कहीं पर कोई भाग नहीं है, यज्ञ में कहीं कोई स्थान नहीं दिया गया, घुसते किसी ने बात नहीं करी। माता ने थोड़ा बहुत हालचाल लिया, बहनें मुस्कुराने लगी और पिता के तो सारे अंगे जल गए। फिर यज्ञ में देखा कहीं पर कोई स्थान पर भगवान भोलेनाथ को कोई स्थान नहीं दिया गया। तब सती जी का चित जलने लगा और भगवान भोलेनाथ के द्वारा कही गई बातें याद आने लगी। क्या कहा था बाबा ने? बाबा ने कहा था, यद्यपि मित्र प्रतु। बाबा की दो है चौपाइयां सुन लीजिए। बाबा ने समझाया था, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिन बुलाई न संदेहा। लेकिन तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान उर्यावा। अब यहाँ उनके चित्त पर आ गया, वहां तो चित्त ज्ञान नहीं आया। जब उन्होंने अपना अपमान देखा, भगवान भोलेनाथ का भाग नहीं देखा, हो तब चित्त चढ़े जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमानी समुझे उर दहेऊ। अपना अपमान भूल गई सती जी। चलो मेरा अपमान कर दिया कोई बात नहीं, मायके में उनके पिता के द्वारा उनके पति का भी अपमान किया गया है। यज्ञ में शंकर जी को कहीं पर दक्ष जी ने स्थान नहीं दिया है। तो ये बात सुनकर पत्नी की बात, पत्नी ने जब देखा मेरे पति का भी अपमान है, यकीन करिए मित्रों, आज में भारत की सनातन धर्म की आज भी स्त्रियां अपने मायके में तो छोड़ो, कहीं पर भी अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती, और खासकर मायके में तो नहीं कर सकती। सती का उर दहने लगा, जलने लगा, अंदर से ज्वाला उत्पन्न हो गई क्रोध के मारे। और जो पीछे से दुखी थी कि बहुत दुखी थी, मायके जाएंगी, थोड़ा रह लेंगी, वहां थोड़ा अपना दुख बांट आएंगी। क्योंकि दुख किस बात का था? क्योंकि शंकर जी ने सीता जी का जो भेष बना करके परीक्षा ली थी तो मन ही मन उनका परित्याग कर दिया था। इस बात का दुख था। गई थी दुख बांटने, लेकिन विधि का विधान देखिए, कष्ट बांटने गई थी कि यज्ञ हो रहा है, वहां जाऊंगी, थोड़े दिन रहूंगी, माता पिता से मिलूंगी, बहनों से मिलूंगी, तो मेरी पीड़ा कम हो जाएगी। अरे नसीब में जब कष्ट लिखा है मित्रों, तो सुकून कहीं मिल नहीं सकता। विधि का विधान भावी बड़ी प्रबल है, यहाँ पर उससे ज्यादा पीड़ा हो गई। तो सती जी ने पिछला दुख वो भूल गई। अरे
पाछिल दुखुन हृदय अस व्यापा, जस यह भयहु महापरितापा। यज्ञ हो रहा है, सब आगे पीछे दौड़ रहे हैं, कोई सती जी से बात नहीं कर रहा। मित्रों, कल्पना कीजिए कहीं किसी कार्यक्रम में आप जाएं, सारे सबसे बात कर रहे हैं, आपसे और आपकी पत्नी से कोई बात नहीं कर रहा, या आपकी पत्नी मायके गई है और मायके में कोई बोल नहीं रहा है, क्या बीतेगी। फिर उसी आपका पत्नी के पति का अपमान उसी के मायके वाले कर रहे हो, तो जो सनातनी स्त्रियां हैं वो बर्दाश्त नहीं करेंगी, नहीं करेंगी। अब दुष्टा हो तो बात अलग है, उसको अपने आप में बुराई करती हैं। जो 34 नंबर की स्त्री होती हैं, वो आगे आपको जब सीता जी वनवास होगा वहां पर स्त्रियों के 4 प्रकार बताए जाएंगे। 4 प्रकार में से प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी तक की स्त्रियां अपने पति की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब 4 नंबर की हो तो कोई बात ही नहीं, वो खुद ही बुराई करती रहती है हर जगह। तो मायके में बुराई देखी, भाग नहीं देखा, सती जी पीड़ित हो गई हैं, तो पिछला दुख उनका चला गया। अब ये बड़ा भयंकर उनको कष्ट हुआ है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, बाबा ने लिखा, बड़ा सुंदर लिखा, क्या? यद्यपि जग दारुण दुख नाना, अरे सबते कठिन जाति अवमाना। ओ यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना, सबते कठिन जाति अपमाना। अरे समुझी सुसती ही भयउ अति क्रोधा, समुझी सुसती ही भयउ अति क्रोधा, बहुविध जननी कीन प्रबोधा। देख सती ही, अरे समुझी सुसती ही भयो अति क्रोधा। अब आप समझ लो भैया, अरे यद्यपि जग दारुण दुख नाना, वैसे इस जगत में बहुत कष्ट है, बड़े पीड़ा है, बहुत कठिन है। कथा में हमारे शेखर बाबू, रजत शेखर जी, अवनिंद भैया, सोनू प्रणाम, और हमारे वीना जी, और यूट्यूब पर तमाम साथी देखते रहते हैं। भगवान की कृपा बनी रहे। आप लोग यकीन करिए, वैसे इस जगत में दुखों की कमी है नहीं, हर क्षण पे दुख बैठा है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, लेकिन सबसे कठिन जाति अपमाना। सबसे कठिन है अपनी जाति का अपमान हो जाए। जैसे आजकल हम सब सवर्ण हैं, सवर्णों का एक बना दिया यूजीसी बिल, गलत है भैया। किसी को जात रूपी, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके उसका अपमान करना बहुत गलत बात है। लिखा है बाबा ने, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमाना। सबसे कठिन है, जाति का अपमान सबसे कठिन है। तो भगवान भोलेनाथ को अपमान करके उन्होंने समझा कि इन्होंने मेरे वंश, मेरे कुल का अपमान कर दिया। देखो भैया, स्त्री का कुल पति के साथ चलता है, पिता के साथ नहीं चलता। पिता उसको केवल एक पालन पोषण करने का उत्तरदायी है। स्त्री का कुल केवल पति के कुल से जाता। मेरे कुल का अपमान कर दिया, मेरी जाति का अपमान कर दिया। अब सती को विचार आने लगा कि चलो कोई बात नहीं है, मुझसे नहीं पूछा था, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम मेरे पति का स्थान तो होता। ये विचार करने लगी, ये समझ, फिर समुझी सुसती ही भयहु अति क्रोधा। ये समझकर सती जी की त्योरी चढ़ गई, बहुत क्रोध आया। अब मैया मेरी क्रोधित हो गई, सती क्रोधित हो गई। एक बात ध्यान रखिएगा, स्त्रियां बहुत देर में क्रोधित होती हैं, लेकिन क्रोधित अगर हो जाती हैं तो संभलती नहीं है। फिर संभालने के लिए फिर भगवान ने उनको संभाल पाएगा।
पहली बात तो स्त्री को क्रोध कम आता है जो सही स्त्री है पहले दर्जे की। ये दर्जे आप आगे रामचरितमानस में समझेंगे। 4 प्रकार की स्त्रियां हैं। पहली बात तो स्त्री क्रोधित कम होती है, यदि हो गई तो संभालना बड़ा मुश्किल है। अब सती को बड़ा क्रोध हो गया, किस बात को लेके कि शंकर जी का यज्ञ में कहीं स्थान नहीं, उनके पति का कोई स्थान नहीं, उनका कुल खानदान का कोई नाम नहीं। अब क्रोध हो गया तो माता ने उनको बहुत समझाया। बहुविध जननी कीन प्रबोधा। मैया ने कहा बिटिया कोई बात नहीं हुई है, मान जाओ, कोई तकलीफ नहीं। देखिए माताएं थोड़ी समझाया। माता चाहती हैं कि कोई बवाल न हो, क्यों उसके लिए पुत्री भी प्रिय है और पति भी प्रिय है, परिवार भी प्रिय है, तो बहुत प्रकार से समझाया। दक्ष की पत्नी सती की मैया ने उनको बहुत समझाया, लेकिन सती मैया नहीं समझ पाई। अरे शिव अपमान न जाय सही, अरे हृदय न होई प्रबोध, सकल सभई हटि हटा कि तब बोले बचन सक्रोध। बहुत समझाया, लेकिन भगवान भोलेनाथ का अपमान उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, उनके पति का अपमान उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। तो हृदय में कोई प्रबोध नहीं हो रहा है। अब उनके हृदय में कुछ ज्ञान जैसी स्थिति नहीं रह गई। मैया ने हालांकि बहुत समझाया, फिर भी वो समझ नहीं पाई। सकल सभई हटि हटक की तब बोली बचन सक्रोध। सभी सभा की तरफ इशारा किया, हे सभापतियों ध्यान रहे। डांटा है सभी हठपूर्वक क्रोध से, सभी सभा को क्रोध भरे वचन बोलने लगी। कौन? सती जी। जितने देवता, जितने गंधर्व, जितने किन्नर, जितने मेहमान आए थे दक्ष के यहाँ, सबकी तरफ हाथ उठा करके सती मैया क्रोध में बोलने लगी। क्या? हो सुना हूँ सभासद सकल मुनिंदा, सुना हूँ सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लाहब सब काऊ, भली भांति पछताऊ पिताहू। मैया बोली क्रोध में भरकर, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। मैया ने कहा मेरे पति संघे सभासदों, है मुनि सुनो, सब लोग सुनो, जिन लोगों ने शिव जी की निंदा की है अथवा सुनी है, उन सब को तुरंत फल मिलेगा। मैं उनको तुरंत फल दूंगी। और मेरे पिता भी समझ लें और सुन लें, दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। एक तरीके का संकल्प ले लिया। किसने? सती जी ने। हाँ सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। देखो भगवान भोलेनाथ की अगर कोई निंदा करता है अथवा जो सुनता है, उन दोनों को फल तत्काल मिलता है। इस बात से इसको ध्यान रखिए। भगवान भोलेनाथ की न निंदा करिए, न कोई कर रहा हो तो उसको सुनिए, नहीं इसका फल ज्यादा टाइम नहीं लगता। मैया ने कहा तुरंत मिलेगा। इधर तुमने किया, ये लो एटीएम है, कार्ड पहुंचा, पैसा निकल आया। कर्म किया, फल लो तुरंत। क्यों? शंकर जी की निंदा की है। और पिताजी भी पछताएंगे। और कहने लगी, संत शंभु सिरपति अपवादा, सुनिए जहां तहां अरे असिमर ज्यादा, काटिए तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मूद नत चलहि पराई। श्रवण मूद। मैया कहने लगी, बाबा ने लिखा, सती मैया बोलती हैं क्या? संत शंभु सिर पद अपवादा। 3 चीजों का
जहां संत शिव जी और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की निंदा हो रही हो, निंदा सुनी जाए, वहां ऐसी मर्यादा है। यदि अपना बस चले तो उस व्यक्ति की जीभ को काट लेना चाहिए। बाबा ने लिखा, सती मैया ने कहा, संत शंभु सिरपति अपवादा, सुनी जहां तहां ऐसी मर्यादा। ऐसी मर्यादा है मेरे भाइयों। अगर संत की निंदा हो रही हो, भगवान विष्णु की निंदा हो रही हो मेरे राम की, और भोले बाबा की कोई बड़ा कुबड़ाई कर रहा हो, निंदा कर रहा हो, बुराई कर रहा हो, बुरे वचन कह रहा हो, तो अगर बस चले तो उसकी जबान को काट लीजिए। अगर जबान नहीं काट पा रहे हो तब निंदा करने की जीभ, काले की जीभ को काट लें। अगर नहीं कर पा रहे हो तब अरे काटी है तासु जीभ जो बसाई। अगर अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की हमको, आपको, सबको जीभ काट लेनी चाहिए, सनातन धर्म को मानने वालों को। अगर नहीं बस चला तो अरे श्रवण मुदिनत चलाई पराई, नहीं बस चला, अपने कानों को बंद कर लीजिए और निंदा को सुनिए नहीं, और वहां से उठ के निकल लीजिए। अरे जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, मैया बोली। दक्ष के भरे दरबार में, यज्ञ के प्रांगण में सती मैया कहने लगी कि त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। ओ जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंद मत निंदत ते ही, निंदत ते ही, निंदत ते ही। ऐसे वैसे नहीं है मेरे भोलेनाथ। अरे आपके जमाता है, दामाद है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी इतनी छोटी पदवी नहीं है। भगवान भोलेनाथ महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है। वे जगत पिता हैं, सबका हित करने वाले हैं, और मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है। डांटने लगी पिताजी को अपने। दक्ष की तरफ इशारा करके भ्रुकुटी टेढ़ी, रक्त आंखें लाल हो गई, क्रोध में कांपने लगी सती जी और बोली, अरे जगदात्मा महेश पुरारी, और जगत जनक सबके हितकारी, अरे पिता मंदमती, अरे निंदत ते ही, निंदत ते ही, दक्ष शुक्र संभव यह देही। और ऐसे ही पिता से मैं उत्पन्न हूं, इसके शुक्र से। मेरा और मेरा यह शरीर दक्ष के वीर्य से उत्पन्न हुआ है। जो मेरा पिता शंकर भगवान की निंदा करता है, शास्त्र कहते हैं उसकी जीभ काट लेनी चाहिए। और मेरे भगवान की निंदा, मेरे पति की निंदा की है, मेरे पिता ने की है, और मैं उसके ही वीर से उत्पन्न हुई हूँ। तो सती जी ने कहा, तदहु तुरत, अरे तजी हूँ तुरत देहते ही हेतु, उर्धर चंद्र मौल वृक्ष केतु। अब ये मेरा शरीर एक क्षण भी नहीं रह सकता। मैं ऐसे पिता की पुत्री हूँ जिस पिता ने हमारे पति और अर्थात महादेव भोले बाबा का निरादर किया है। मैं ये शरीर त्याग दूंगी, क्यों? क्योंकि उनके ही वीर से उत्पन्न हुआ है। अरे तजी हूँ तुरत देहते ही हेतु, उर्धर चंद्र मौल वृक्ष केतु। ओ फिर मैया ने क्या किया? मैं अपने शरीर को नहीं रखूंगी। क्यों? यह शरीर इस गंदे दक्ष की संतान हूं मैं, इसके वीर से उत्पन्न हूं जिसने भगवान शंकर का अपमान किया, जो जगत के पिता हैं, महेश्वर हैं, समस्त जगत की आत्मा हैं।
उन और मेरे पति हैं ये मंद बुद्धि पिता, उनका अपमान कर रहा है। हो अस कहि जोग अगिन तनु जारा, अस कहि जोग अगिन तनु जारा, भयो सकल मख हाहाकारा, भयो सकल मख हाहाकारा। अस कहि जोग अगिन तनु जारा, मेरी मैया ने, मेरी मैया ने। ओ अस कहि जोग अगिन तनु जारा, भयहु सकल मख हाहाकारा। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। अस कहि जोग अगिन तनु जारा, भयहु सकल मख हाहाकारा। ऐसा कह के क्रोधाग्नि से एकदम तमतमा उठी मेरी मैया और कहने लगे, अरे तजी हाँ तुरत देह ते हेतु, और अपने देह को मैं तज दूंगी। और इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृक्ष केतु, वृक्ष की सवारी करने वाले शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत त्याग दूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया, शंकर जी का किया, जो जगत के पिता, जगत की आत्मा है। ऐसा वेद कहते हैं कि कोई अपमान कर रहा हो उसकी जीभ को काट लेना चाहिए। और भैया ने कहा भगवान का अपमान किया है, इसका फल पाओगे। गण सब सुन रहे थे। अब भोलेनाथ मैया ने संकल्प ले लिया तो उनका पूरे होना है। अरे अस कहि जोग अगिन तनु जारा, मैया ने। अरे भयहु सकल मख हाहाकारा। दक्ष की यज्ञ चल रही थी। मैया ने सबको संबोधित करते हुए कहा, शिव का अपमान तुम लोगों ने किया है, इसका फल आपको तुरंत मिलेगा। मेरे पिता ने मेरे पति मेरे शिव का अपमान किया है, वो फल पाएंगे। ऐसा कहते हुए इनके वेद से मैं उत्पन्न हुई हूँ, ये शरीर अब मैं नहीं रखूंगी। और योग अग्नि प्रकट करके मैया ने अपने शरीर को एक तरीके से आत्महत्या कर ली है? योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। जैसे ही मैया ने योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म किया है, पूरे यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। राम सिया राम, जय सीताराम। सीता बोले सती मैया की जय हो। सती मरण सुन शंभुगन लगन, अरे लगे करन मख खीस। जय विध्वंस बिलोक भृगु, रक्षा कीन्ह मुहि मणि, अरे रक्षा कीन्ह मुनीस। भगवान भोलेनाथ ने सती जी के साथ में अरे विशेष गण भेजे थे। सती जैसे भी होगा अग्नि में अपने आप को जलनी, मरण सुना, बस शिव जी के गण यज्ञ को विध्वंस करने लगे। जो मिला उसको मारा, बहुत मारा, यज्ञशाला में ही झोंक दिया। यज्ञ विध्वंस होते हो रहा है, बहुत किया, जिसको देखा बहुत मारा है गणों ने सबको। पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया, यज्ञशाला को समाप्त कर दिया। ये जब देखा तो सब प्रलय आ जाएगा, तो मुनीश्वर भृगु ने उनकी सबकी रक्षा की है। बोले भृगु भगवान की जय हो। अरे समाचार अब इतने काम नहीं चलेगा। गण गए समाचार, उसमें से एक आध गण तुरंत शिव जी के पास पहुंचे। बोले क्या हुआ? सती ने अपना शरीर त्याग दिया है, आपका अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई। पिता ने बोला नहीं, बहन मुस्कुराई, माता ने कुछ पूछा नहीं, पूरा हालचाल शंकर जी को बता दिया है। तब शंकर भगवान ने अपने गुस्से में आकर के एक लटका बाल जमीन पर पटक दिया। वीरभद्र भगवान प्रकट हो गए। जयमाचार्य जब शंकर पाए, शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए, कोप पठाए।
तो बचा खुचा जो कुछ बचा था, जब वीरभद्र जी पहुंचे हैं, समाचार मिला, क्रोध करके वीरभद्र को भेजा है। वीरभद्र जी बहुत बलवान हैं। हर यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा। वहां जाकर के उन्होंने यज्ञ को विध्वंस कर डाला है भैया। सब देवताओं को यथोचित फल और दंड दिया गया। जौन जैसा मिला उसको वीरभद्र ने पटक पटक के जमीन पर मारा है। मैया कह के गई थी, भगवान भोलेनाथ तो उनकी आत्मा की बात सुनते थे। मरने पहले सती मैया ने कहा था क्या, अरे जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, संत शंभु सिर पद अपवादा, संत शंभु सिर पति अपवादा, सुनिए जहाँ तहाँ सिमर ज्यादा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भले भांत पछताव पिताहू। तो ये माता ने पहले से घोषणा कर दी थी, बाबा को पूरी करनी थी। बाबा ने वीरभद्र को भेजा है, वीरभद्र ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया है। ओ हरे भय जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु बंभु विमुख कह हुई, यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ तो कथा को थोड़ा संक्षेप में कर दिया गया है। वीरभद्र ने पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया है, दक्ष को मार डाला है, दक्ष का सर यहाँ से काट दिया है, दक्ष समाप्त हो गए हैं। फिर सभी देवताओं ने विनय अनुनय विनय की है, तो दक्ष को बकरे का सिर लगा दिया गया है। तब कहा गया है भय जग विदित दक्ष गति सोई। सब जानते हैं दक्ष की फिर क्या दुर्दशा हुई, जस कछु शंभु विमुख कहे हुई। ऐसी ही गति जो भगवान भोलेनाथ के विमुख रहेगा उसकी होती है। यह इतिहास सकल जग जानी हो, ताते मैं संक्षेप बखानी। सब जानते हैं, संक्षेप में इस कथा को सुना दिया। फिर क्या हुआ, ओ मेरे राम सीताराम जय जय राम, सती मरत हरिसन बरु मांगा, सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती अरे सती हाँ सती मरत, हाँ सती मरत हरिसन बरु मांगा। जैसे आत्मदाह कर रही थी सती योगाग्नि से, वैसे ही हाथ को जोड़कर भगवान श्री राम हरि विष्णु जी से, हरि से वरदान मांगा, भोले बाबा से नहीं मांगा, हरि से, क्योंकि भगवान हरि जो देंगे वो तो अटल है। अरे सती मरत हरिसन बरु मांगा, क्या वरदान मांग लिया भैया, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मेरे जन्म चाहे जितने हों, मैं शिव जी के चरणों की, शिव जी के चरणों में मेरा अनुराग हो। इसीलिए फिर सती जी क्या हुआ, सती जी का मरी, फिर अगले जन्म में कहाँ गई, हो तेहि कारण हिमगिरी ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। पार्वती मैया की जय हो। सती मैया का अध्याय समाप्त हो गया। सती मैया जो है समाप्त हो गई। आज के प्रसंग में आपने समझा, सती जी को बहुत समझाया भोलेनाथ ने, लेकिन सती जी नहीं मानी, अपने माई के पिता के घर चली गई।
पिता के घर पर उनका तो अपमान हुआ भी, साथ ही साथ भोलेनाथ का भी अपमान देखा, कोई जगह नहीं देखी। अपने पति का अपमान देखकर सती मैया ने को क्रोध आया है, और क्रोध आने पर उन्होंने अपने आप को समाप्त कर लिया योगाग्नि से, और मरते समय भगवान से वर मांग लिया कि मैं सदैव भोलेनाथ के चरणों की दासी रहूं, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अब देखिए यहाँ चौपाई में लिखा है शिव पद अनुरागा, अर्थात पत्नी को पति के चरणों में भी अनुराग रखना, चरणों में ही अनुराग रखना चाहिए, चरणों में अनुराग रखना चाहिए। हा जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। उमा मैया की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। भगवान विष्णु से वरदान मांगा है, तब दूसरे जन्म में पार्वती हुई है और हिमाचल के ग्रह में जन्मी है। मैया मेरी जन्म गई वहाँ, सती समाप्त हो गई और पार्वती जी का यहाँ पर जन्म हो गया है। तो बाबा लिखते हैं, हो जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। मेरी मैया पार्वती जी ने उमा नाम रखा गया है। हिमाचल के घर जब जन्म लिया है तभी से सारी रिद्धियां, सारी सिद्धियां हिमाचल जी के घर में आ गई हैं। जहाँ तहाँ सुन सुआश्रम कीन्हे, उचित बास हिम भूधर दीन है। देखिए भैया, एक उनके घर में ही नहीं, हिमाचल के पूरी राजधानी में जब से उमा जी का जन्म हुआ है तब से बहुत सुंदरता है, रिद्धि सिद्धि है। यह देखकर मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए। हिमाचल ने भी उन सभी ऋषि मुनि और संतों को उचित स्थान दे दिया है। संत जहाँ सुंदरता देखते हैं, शांति देखते हैं, वहाँ रहते हैं जी। अरे सदा सुमन फल सहित सब अरे दुम्रदव नाना जाति, प्रगति ही सुंदर शैल पर मनिया कर बहु भांति। जब उमा जी का जन्म हुआ तो बच्चों के जन्म का प्रभाव पड़ता है जी। जब इस जगत की जननी पार्वती मैया ने, सती मैया ने दूसरे जन्म में हिमाचल के यहाँ जब जन्म लिया है तो वहाँ उस स्थान में, उस पर्वत माला पर, वहाँ सुंदर पर्वत पर बहुत से प्रकार के नए और सुंदर वृक्ष उगाए हैं। पुष्प और फलयुक्त पर पेड़ है, कोई खाली नहीं है, और वहाँ बहुत सुंदरतन है। उस पर्वत के अंदर मणियों की खानें प्रकट हो गई हैं। देखो भैया कि बच्चे के जन्म का प्रभाव रहता है। जो बच्चा आपके परिवार में, ध्यान रहे, आपके परिवार में बच्चे के आने के बाद और वो खुशी आती है तो समझ लेना वो संत की आत्मा है। मेरी मैया जहाँ जन्म लिया वहाँ सब बढ़िया चकाचक। और क्या क्या हो रहा है, देखिए उमा जी का जन्म हो गया। सरिता सब पुनीत जल बही, खगमृग मधुप सुखी सब राही, सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिर पर सकल करहि अनुरागा। बढ़िया सुंदरता हो गई। मैया का जन्म हुआ। नदियों में पवित्र जल बहता है, कभी सूखता नहीं। पशु पक्षी भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब पक्षियों ने, सब पशुओं ने स्वाभाविक बैर को समाप्त कर दिया है। कह सकते हो शेर और हिरण एक ही घाट पे पानी पीने लगे हैं। सोह शैल गिर जाग्रह आए, जिम जनु राम भगत के पाए, नित नूतन मंगल ग्रह तासु, गाँव ही अरे ब्रह्मादिक गाँव ही जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से
वो हिमाचल पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम की भक्ति पा करके भक्त शोभायमान हो जाता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए मंगलों का गान होने लगा। आगे मेरी मैया पर्वत राज के घर आ गई है। बड़ा आनंद है। अब जब नारद को पता चला, क्या, अरे शंकर भगवान की पत्नी सती ने ये जन्म लिया है हिमाचल राज के घर, तब अरे नारद समाचार जब पाए, कौतुक कहीं गिर गे हंसी धाये, कौतुक कहीं गिर गे हंसी हास धाये। ओ सैल राज बड़ आदर की ना, ये संतों का सम्मान था मेरे मित्रों। हर सैल राज बड़ आदर की ना, पद पखारी बड़ आसन दीना। सैल राज नारद समाचार जब पाए, नारद को पता चलता है कि मेरी मैया ने जन्म ले लिया। ऐसे ही अचानक सैलराज के घर में गए, कौतुक ही गिर गए सिधाए। अचानक पहुंचे, कौतुक में ही पहुंच गए। अब जब पहुंचे नारद ने, तब सैलराज ने क्या किया, राजा है आजकल राजा लोग कहाँ ऋषि मुनियों को सत्कार देते हैं, पहले के राजा देखो क्या थे। फिर सैल राज बड़ आदर की ना नारद का, पद पखारी बर आसन दीना नारद को। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया है और बहुत पद को पखार कर सुंदर आसन दे दिया है। नारी सहित दोनों लोग आ गए, पति पत्नी सहित हिमाचल जी। आहा, नारी सहित मुनि पद से रुनावा, मुनि पद से रुनावा। नारी सहित, हाँ नारी सहित मुनि पद से रुनावा। चरण सलिल सब भवन सिचावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरिबरना, निज सौभाग्य बहुत गिरिबरना। सुता बोली मेली मुनि चरना। नारी सहित, नारद जी को बहुत से पैर चरण धोकर के उत्तम आसन पर बैठाया है हिमाचल जी ने। अब हिमाचल जी महाराज ने अपनी पत्नी को बुलाया है, सुनैना जी को, आ जाओ। पत्नी आई मैना, हिमाचल की पत्नी आई है, बुलाया मैना इधर आओ। बोली क्या है कि नारद जी आए हैं। दोनों लोगों ने, पति और पत्नी, नारद के चरणों में प्रणाम किया है। फिर आहा, हर चरण सलिल सब भवन सिचावा। फिर क्या किया, नारद के पैरों को धोया है, उस चरणों तक को पूरे घर में छिड़कवा दिया। संत आए जब कोई ऋषि आ जाए, उसका सम्मान होना चाहिए, ऐसा नहीं है। देखिए नारद जी के पहुंचे हैं तो उनके चरणों को धोकर पूरे घर में छिड़का दिया। फिर क्या किया, निज सौभाग्य बहुत गिरिबरना। सुता बोले मेली मुनि चरना। बहुत अपना सौभाग्य को हिमाचल जी बखान करते हैं। हे नारद जी, हे बाबा, हे संत, हे मुनि, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। इतना बड़ा सौभाग्य है मैं कह नहीं सकता। मेरे घर में सुंदर कन्या का जन्म हुआ है। जब से हमारी बिटिया का जन्म हुआ तब से हमारे घर कोई कमी नहीं है। बड़ी सुंदर, बड़ी सुशील, बहुत अच्छी कन्या है। यह बात जब नारद जी को बताई तो फिर सुता को बुलाया है और चरणों में प्रणाम कराया है। आखिरकार जब कोई संत, मुंशी, महात्मा अथवा मेहमान को घर आ जाता है तो छोटे छोटे बच्चों को बुलाया जाता है, बेटा प्रणाम करो।
अंकल आए हैं, बेटा प्रणाम करो, बाबा आए हैं। ऐसे ही हिमांचल ने बुलाया, बिटिया इधर आओ। मैया पार्वती उधर कहीं, तो हिमांचल को थोड़ा ही पता है ये शंकर जी की पत्नी पर हैं, ये सती हैं, ये जगत की जननी है, उनको क्या पता, वो तो पिता हैं जी। वात्सल्य प्रेम से बुलाया, बेटा पार्वती जी, बाबू जी, ये नारद जी आए हैं। अच्छा क्या कर, नारद जी को प्रणाम करो। नारद जी को प्रणाम किया है, तब कहने लगे कौन, हिमांचल राज, त्रिकालज्ञ सर्वभाग्य तुम, गति सर्वस्त्र तुम्हारी। हिमांचल जी कहने लगे, हे नारद, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप सर्वज्ञ हैं। हे मुनि, हे नारद जी, आपको सब पता है, आप सब जगह रह सकते हो, सर्वस्त्र गति है तुम्हारी। कहा हो सुता के दोष गुण, मुनिबर हृदय विचारी, मुनिबर हृदय विचारी, अरे हाँ मुनिबर हृदय विचारी। हे मुनीश्वर, इस मेरी बिटिया के दोष और गुण बता दीजिए। देखो भैया, कोई कुंडली देखने वाला, हाथ देखने वाला, कोई ज्योतिषी अगर आपके घर आता है तो आजकल हम लोगों को भी, हम और आपको भी बड़ी जिज्ञासा रहती है कि मेरे बच्चे का भाग्य कैसा है, मेरी बिटिया का भाग्य कैसा है, मेरी पुत्री क्या करेगी। पिता को बड़ी चिंता होती है। पिता और माता उस पुत्री के भाग्य को भाग्य को समझने के लिए मुनियों को हाथ दिखाते हैं, कुंडलियां विचरवाते हैं। ऐसे हिमांचल जी, देखा नारद जी आए हैं, तो जरा नारद जी से कहा, आप तो बड़ा सर्वज्ञ हैं, हमारी बिटिया का तनी भाग्य पढ़ दो। हमारी बिटिया कहाँ जाएगी, क्या करेगी, कैसे रहेगी, ऐसे कहने लगे। ओ कहा मुनि भी हंसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। नारद बोले, सुनो हिमांचल, बिटिया तुम्हारी बहुत है अच्छी। कामुनि भी हंसी गूढ़ मृदुबानी, नारद ने कहा, बड़े गूढ़ और मुस्कुराते हुए रहस्य में हंसकर कोमल वाणी से कहा, क्या, अरे सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, हाँ सकल गुण खानी। अरे बेटी, अरे हिमांचल, चिंता क्यों करते हो, ये बिटिया आपकी बहुत गुणवान है, सकल गुणों की खान है। और आगे कहने लगे नारद बोले, और सुंदर सहज सुशील सयानी, और नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी। मेरी माँ मुझ पर दया करो। सुंदर सुशील है और बहुत ही सयानी है, समझदार है। इसका नाम उमा अंबिका और भवानी इनके नाम है। इस नाम से बिटिया जानी जाएगी। सब लक्षण संपन्न कुमारी हो, अरे सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुए संतत प्रिय प्यारी। सदा अचल यही कर यही बाता, यही तेजगु, अरे यही तेजसु, पई पे तुम आता। देखो भैया, कन्या के बारे में नारद जी बताने लगे, ये कन्या आपकी सभी सुलक्षणों से संपन्न है। अरे सब लक्षण संपन्न कुमारी, कुमारी सारे लक्षणों से संपन्न है। और ये अपने, अरे हुई है ही संतत प्रिय ही प्यारी। और ये बिटिया तुम्हारी अपने पति को सदा बहुत प्यारी होगी। और इसका सुहाग
सदा अचल यही कर अहिवाता, यही तेजस पई है पितु माता। इस बिटिया से, ये बिटिया से माता पिता बड़ा यश पाएंगे। इसका पति, इसका सुहाग सदैव अमर होगा, अचल होगा। हुई है पूज्य सकल जग माही, हुई है पूज्य, हुई है पूज्य सकल जग माही। नारद बोले यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। नारद बोले यही कर नाम सुमेरी संसारा, प्रिय चढ़ी है पतिव्रत असिधारा। नारद बोले, क्या कहने लगे नारद जी, ये सारे जगत में पूज्य होगी, इसकी सेवा करने से कुछ ऐसा है ये नहीं जो मिले नहीं। हुई है पूज्य सकल जग माही। ये उमा, पार्वती, भवानी, अंबिका, इनकी पूजा करने से रूप में कुछ ऐसा दुर्लभ नहीं है जो मिले नहीं। संसार की स्त्रियां कि तुम्हारी कन्या का नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी, ऐसी तुम्हारी बिटिया है। हिमांचल से नारद जी कहने लगे, हो शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण दुई चारी। अगुण अमान मात पितुहीना, अरे उदासीन सब संशय छीना। नारद जी का, हे पर्वतराज तुम्हारी कन्या बड़ी सुलक्षणी है, इसमें अब एक दो अवगुण है वो सुन लो। क्या अवगुण है? गंभीर हो गए बेचारे हिमांचल। अवगुण क्या है बाबा? अवगुण बता दो। अच्छे अच्छा बताया, थोड़ा बुरा बुरा भी बता दो, बता दो। तब नारद ने कहा, अगुण अमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगे जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष। अस स्वामी यही कहा मिलई, परिहस्त असुरेख। अरे हाँ, परिहस्त असुरेख। हाथ देखते हुए नारद ने कहा, हिमांचल दो चार अवगुण है वो भी सुन लो। बोले क्या है बाबा, अवगुण क्या है? कहें, हे पर्वतराज, गुणहीन, मानहीन, माता पिता से विहीन, उदासीन, संशय, लापरवाह, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। ऐसी इसके हाथ में रेखा पड़ी है। अब संग हिमांचल राज और उनकी पत्नी जो थी वो सोच में पड़ गई। आहा, सोने मुनि गिरा सत्य जी अजानी, अरे दुख दंपति ही उमा हरसानी। यहाँ से आगे हम लोग कल बढ़ेंगे। आज की कथा यहीं पर विश्राम होती है। ये सुनकर के मैया को बड़ा आनंद हुआ, और मैया को आनंद हुआ, लेकिन मैया माने उमा जी को, मैया माने सती जी को, जो पिछले जन्म में सती थी। लेकिन हिमांचल और दोनों दंपति, पति पत्नी, बहुत पीड़ित हो गए। आज की कथा आप सबने सुनी। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। जो दर्शक ऑनलाइन आए उनको भगवान की कृपा प्राप्त हो। जो लोग सुनने, चैनल सब्सक्राइब करते रहें। ऐसे हम लोगों की यात्रा आगे बढ़ेगी। आज हम लोगों ने दोहा नंबर 62 से लेकर के 67 तक का सफर तय किया, 61 to 67। और इसके आगे की कथा, इनको नारद जी क्या उपाय बताएंगे, क्या कहेंगे, ये सब हम लोग कल सुनेंगे। आज की कथा में हमने ये चिंतन किया, सती जी अपने पिता के घर गई हैं, अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई और वहां पर आत्मदाह कर लिया है योगाग्नि से। उसके बाद उनका जन्म यहाँ हुआ हिमांचल जी में, और ये होना ही था, ये तो निश्चित था। ये सब भावी प्रबल थी, विधि का विधान था, क्योंकि भगवान भोलेनाथ कह चुके थे, यही तो न सती भेंट अब नहीं।
तो वो शरीर से जब भेंट होनी नहीं थी, सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म से उपद अनुरागा, तो उसके बाद भगवान से प्रार्थना की है, शरीर को त्याग दिया है, भगवान दूसरा जन्म हो चुका है। धीरे धीरे कथा आगे बढ़ेगी। शिव पार्वती का विवाह भी आप लोग दर्शन करोगे। शिव पार्वती का विवाह होगा, उसके बाद राम जन्म होता है जी। सब हम लोग एक एक दोहा, एक एक चौपाई शुद्ध अर्थों के साथ उसकी व्याख्या करने का प्रयत्न करते हैं, खुद भी समझते हैं और भगवान को उस कथा सुनाते हैं हनुमान जी महाराज को, और आप सबको समझाने का यत्न करते हैं। भगवान की कृपा बनी रहे। ये अपना टेक इट इजी चैनल है, तो इसमें जुड़ी मैसेज किया, बाकी काफी लोग आए गए बने रहे। भगवान की इच्छा जैसी, सादर जैसी आराम। शुभ रात्रि। कथा यहीं पर रुक रही, सुनो शंभु हनुमान, सुनो मेरे श्री राम, अपने धाम सिधाइए प्रभु जी, करिए अब विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ये बोलो भाई सब संतन की जय।